वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय बाबा जय रामदास, जय गौ माता। आज भारत में शुगर के 8 करोड़ से ज़्यादा रोगी हैं और पूरी दुनिया में से अगर पूरी दुनिया में 5 रोगी हैं तो उनमें से 1 रोगी भारत का है। भारत वो देश है जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान के प्रकाश से रास्ता दिखाया है, मार्ग दिखाया है। दुनिया में सबसे पहले चिकित्सा पद्धति भारत में स्थापित हुई और मैं यूं कहूं कि पूरी दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो आयुर्वेद को ही बेस बना के तैयार की गई हैं। लेकिन फिर भी भारत जैसे देश में बीमारियों की बाढ़ आ रखी है। तो आज के इस वीडियो में हम शुगर के बारे में चर्चा करेंगे। पूरा भारत एलोपैथी की गोलियां खा रहा है शुगर की और नियंत्रित जरूर कर रहा है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव इतने हैं कि लंबे समय तक शुगर की गोली खाने के बाद रोगी की किडनी फेल हो जाती है। लेकिन आयुर्वेद की औषधियों के माध्यम से आप आसानी से घर पर ही अपनी शुगर का उपचार कर सकते हैं। राजीव दीक्षित गुरुकुल 11,000 से अधिक रोगियों की सफल चिकित्सा कर चुका है और इन औषधियों के परिणाम इतने ज़बरदस्त हैं कि मात्र 6 शुगर के रोगियों को छोड़कर सभी रोगियों की शुगर इनसे ठीक हुई है और गोलियां बिल्कुल बंद हुई है और वो लोग आज अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं। 18 प्रकार की विधियां राजीव दीक्षित गुरुकुल ने तैयार की हैं शुगर की, और उनमें से एक विधि में आपको जो सबसे सरल है वो आपको बता रहा हूं। आपसे निवेदन है इस विधि को कीजिए और करने के बाद गुरुकुल में अवश्य सूचना दीजिए कि हमारी शुगर ठीक हो गई है। ठीक नहीं भी होती है तो भी आप गुरुकुल में सूचना दीजिए, क्योंकि अखंड भारत स्वाभिमान का लक्ष्य है कि 1 लाख शुगर रोगियों को ठीक करके उन रोगियों की एक यात्रा हमें निकालनी है जो बाबा जय रामदास की पावन भूमि से चल के और दिल्ली संसद भवन तक जाएगी और सरकार से झोली फैला के मांग करेगी कि आयुर्वेद को सम्मान दो। आज़ादी का सच्चा अर्थ यही है कि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो हमें वापस मिले। मात्र अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भेज देने का अर्थ आज़ादी नहीं है। आज हमारी सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों की चल रही है। चिकित्सा व्यवस्था से आज भी भारत लूट रहा है, सारा पैसा विदेशों में जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था विदेशी, भाषा व्यवस्था पूरी विदेशी, वस्त्र हमारे विदेशी, सोच हमारी विदेशी, संस्कार हमारे विदेशी, तो फिर क्या आज़ादी। तो ये एक प्रकल्प है अखंड भारत स्वाभिमान का। तो इसमें आप रोगी होते हुए भी देश की आज़ादी की लड़ाई में सहायक बन सकते हैं। लड़ाई केवल बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाती, लड़ाई देश में रहकर भी, घर में रहकर भी लड़ी जाती है। तो आप इस लड़ाई का हिस्सा बन सकते हैं, अखंड भारत स्वाभिमान के योद्धा बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको जो औषधियाँ लेनी है, सभी औषधियों की मात्रा 100-100 ग्राम लेनी है। पहली जो सबसे प्रमुख औषधि है गुड़मार, लगभग पूरे भारत में होती है। ये गुड़मार आसानी से उग जाती है, इसकी अगर टहनी काट के भी लगा दो तो पौधा बन जाता है। गुड़मार के बाद जामुन, आपको जामुन की गुठली लेनी है। जामुन की गुठली ना भी मिले तो जामुन के पत्ते या छाल भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको मेथी लेनी है। उसके बाद आपको लेनी है इसबगोल, और इसबगोल साबुत लेनी है, साबुत इसबगोल, ये इस प्रकार की। और उसके बाद आपको लेना है करेले के बीज, और करेले के बीज नहीं मिले तो करेले के पत्ते या करेला भी ले सकते हैं। ये करेले के पत्ते हैं। इन सभी को कूट के पाउडर बना के मिश्रित कर लो अच्छे से और कांच की बरनी में रख लो। अगर आपकी शुगर 300 से ज़्यादा है, 300 प्लस है, अब इसका आकलन कैसे करेंगे। अगर आप अंग्रेजी गोली ले रहे हैं और अंग्रेजी गोली लेने के बाद भी आपकी शुगर 150 आ रही है तो इसका अंदर 200 जोड़ दो आप। इसका मतलब आपकी शुगर 350 प्लस है। और अगर आपकी शुगर 200 है तो फिर 200 जोड़ दो तो 400 है। तो 300 से ऊपर है तो आप 1 चम्मच सुबह खाना खाने के 1 घंटे बाद लो और 1 चम्मच शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद लो, गर्म पानी के साथ। तो ये औषधि हो गई। इसके बाद जो अगली औषधि है, ये 3 औषधियाँ आपने सुनी होंगी काफ़ी।
हरड़ का नाम आपने सुना होगा, हरड़, हरित की हरड़। 100 ग्राम हरड़। उसके बाद बहेड़ा, बीज नहीं लेने हैं, 200 ग्राम बहेड़ा। और उसके बाद आंवला, 300 ग्राम आंवला। तीनों का मिश्रित पाउडर बना लो और सुबह खाली पेट फ्रेश होने जाने से पहले 1 चम्मच ये पाउडर गुनगुने पानी के साथ लो, फिर फ्रेश होने के लिए जाओ। शाम को सोने से पहले 1 चम्मच ये पाउडर दूध के साथ भी ले सकते हैं, गौ माता के दूध के साथ भी आप। इसमें जो परहेज हैं, आपको गेहूं और चावल को बिल्कुल खत्म कर देना है। गेहूं के बगैर नहीं रहा जाए तो मिश्रित रोटी लेनी है। और इसकी विस्तृत वीडियो शुगर रोगी की दिनचर्या राजीव दीक्षित गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे डली हुई है। जो महत्वपूर्ण बात है कि 1 चम्मच मेथी इसके अतिरिक्त आपको रात को भिगो के सुबह सुबह चबानी है। 4 लहसुन की कली रात्रि में पानी में भिगो के सुबह सुबह चलानी है, मतलब चबानी है। और लगभग 20 से 25 ग्राम कच्ची प्याज, अगर आप सुबह खा सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो खाने के साथ आप कच्ची प्याज खाएं। 1 चम्मच धनिए का प्रयोग पानी में उबाल के आप कीजिए। आप महसूस करेंगे कि जब इस दवा को 1 महीना ले लेंगे तो आपकी शुगर की जो गोली है वो हाफ कर दो, अगले महीने में फिर हाफ कर दो, और तीसरे महीने में अंग्रेजों की गुलामी को समाप्त कर दो। और उसके बाद धीरे धीरे इन औषधियों को भी कम करते आओ। आप 6 महीने में शुगर को आसानी से हरा देंगे अगर आप अंग्रेजी गोली खा रहे हैं तो। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि हमें इस देश को आज़ाद करवाना है, इसकी व्यवस्थाओं को ठीक करना है। जब भी आप ठीक हो जाएं तो कमेंट करके अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें और गुरुकुल में सूचना जरूर दें। अगर संपर्क ना हो तो 2 बार 3 बार 4 बार संपर्क जरूर करें, क्योंकि मात्र आपके ठीक होने से देश ठीक नहीं होगा। सभी को ठीक करना है, सभी व्यवस्थाओं को ठीक करना है। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय गौ माता।